गुड आफ्टरनून बच्चों, G10 केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th के डी ब्लॉक चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विशिष्ट गुण पढ़ रहे थे। उसमें से अगला विशिष्ट गुण है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है डी ब्लॉक में उत्प्रेरकीय गुण। देखिए उत्प्रेरकीय गुण होता है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, ज्यादातर ऐसे सदस्य हैं जिनको अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लाऊं तो वो रासायनिक अभिक्रिया बड़ी आसानी से संपन्न हो जाती है। अगर डी ब्लॉक तत्वों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लाऊं तो वो रासायनिक क्रिया बड़ी सरलता से संपन्न हो जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि अपना छोटा आकार, डी ब्लॉक तत्वों का आकार छोटा है, जिससे नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जिन तत्वों का आकार साइज छोटा होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो अपने छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ये जटिल यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। बहुत जो यौगिक हैं उनको क्या कर लेते हैं, अपनी ओर कसके से अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो यौगिक हार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अपने छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण जटिल यौगिकों का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण जो बताया रासायनिक अभिक्रियाएं बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाती हैं और इसी आसानी से पूर्ण होने के गुण के कारण इनमें कहा जाता है ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आपने कभी देखा होगा तेल वगैरह का जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकिल जैसे डी ब्लॉक तत्वों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। आपने देखा होगा अमोनिया का, अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, उसमें देखते हो N2 + 3H2 = 2NH3। और यहां पर देखो ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, इसमें आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसा है, डी ब्लॉक तत्व है, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया बड़ी आसानी से संपन्न हो जाती, इसीलिए कहा जाता है ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो यहां से आपको ये आपका कौन सा खत्म हो गया, उत्प्रेरकीय गुण। अब हम लोग पढ़ते हैं जटिल यौगिकों या संकर यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिक या संकर यौगिक का मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े यौगिक। अब ये बड़े बड़े यौगिक बनने का क्या तरीका कि डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं उनके डी उपकोष में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डी उपकोष बहुत सारी क्या होती है, खाली होती हैं। आपने देखा होगा 9 तक तो इसमें क्या रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये देखो डी में खानों की संख्या कितनी होती, 5। जब 5 होती है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरने चले तो अब देखो ये सब कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो बताओ कितने बंध बन सकते हैं, 5 बंध बन सकते हैं। अब 5 बंध अगर बन सकते हैं तो उसमें 5 परमाणु जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से S की भी कोई खाली हो सकती है, S कोष है ये N-1d कोष है, तो S भी कभी कभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 मिल जाती है। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, उसके बाहरी कोष NS और N-1d दोनों अपूर्ण होती हैं। NS में 1 होता है और N-1d में 5 होते हैं। तो बताओ 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 परमाणुओं को क्या कर सकता, जोड़ सकता। अब जब 6 परमाणु जुड़ जाएंगे तो बताओ एक बड़ा यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उसी को हम कहेंगे जटिल यौगिक। अब
अगर ये डी उपकोष अपूर्ण है या डी उपकोषें खाली हैं तो खाली में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और एक चीज और भी इसमें हो सकती है, एक चीज देखो, जितना ही डी उपकोष खाली होगी, जितना डी उपकोषें खाली होगी, ये डी ब्लॉक तत्व उतने ही अपनी संयोजकता का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है, मतलब संयोजकता को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाता है? जब बढ़ाता तब है कि जैसे यस में एक है, इसके इंडियम है, इसके बाहरी कोष में एक है, फिर आप देख रहे हो टाइटेनियम है, उसके बाहरी डी उपकोष में 2 है, ऐसे वैनेडियम है, उसके 3 है। तो देखो सब बढ़ते चले जा रहे हैं और संयोजकता बढ़ जाएगी तो बॉन्ड बढ़ जाएंगे, बॉन्ड बंद बढ़ जाएंगे तो उससे परमाणु ज्यादा जुड़ जाएंगे और एक बड़े यौगिक का निर्माण हो जाएगा। वही लिखा, संक्रमण तत्वों के पास सामान्यतः डी उपकोष खाली होती है, ज्यादातर डी उपकोष खाली होती, कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन, कभी 5 इलेक्ट्रॉन, कभी 6 इलेक्ट्रॉन। अब भी खाली तो है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब भी तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकता, तो ज्यादातर क्या रहती है, खाली रहती है, जिस कारण ये अपनी संयोजकता का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, अपनी संयोजकता को लगातार बढ़ा सकते हैं। और संयोजकता का लगातार बढ़ा देने से उसमें क्या हो जाता है, बंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और उनसे नए नए परमाणु जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़े अणु का निर्माण हो जाता है, तथा कई बंधों के कारण एक से अधिक परमाणु जुड़कर एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारा था उत्प्रेरकी गुण और ये जटिल यौगिक या संकर यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिक को ही संकर यौगिक कहते हैं। तो खास करके ये जो संकर यौगिकों का निर्माण है, ये तो खास करके डी ब्लॉक जो तत्व हैं उनकी डी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे वो एक से अधिक परमाणुओं को क्या कर सकते हैं, एक से अधिक बंध बना लेंगे और उनसे अधिक से अधिक परमाणु जुड़ जाएंगे, जिससे एक बड़े एक जटिल अणु का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम संकर यौगिक भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्रोमियम 24 है और 24 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बाहरी कोष का निकालते हैं तो यहां पर देखो, ये देखो n यहां पर n-1d, इसका मतलब है d में कितने हैं, d में आ जाते हैं 5 और ns इसमें आ जाता है 1। तो ये टोटल, अब आप बताओ d में भी देखो कितने हैं, 5 खाने, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है यौगिक और इसमें ns में आपके कितने हैं, 1 है, ns में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बंधों का निर्माण कर सकते हैं और जिससे बड़ा अणु बन सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अध्ययन करिए और देखिए इस वीडियो को बार बार, और इससे संबंधित जो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको क्या करिए, पूछते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।